हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं आपका जगदीश सर। आज मैं आप लोगों के बीच में लेके आया हूं आयु संबंधी क्वेश्चन। आशा करता हूं कि आपके हर क्वेश्चन का जो प्रॉब्लम है आयु से रिलेटेड वो आपकी आज ख़त्म हो जाएगी। तो हम डायरेक्ट क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए, आज मैं आपको टाइप 1 क्वेश्चन लेके आया हूँ। टाइप 1 इनको नोट कर लीजिए आप। सबसे पहले क्वेश्चन को नोट कीजिए, इसके बाद जैसे मैं सॉल्व करता हूँ उस हिसाब से आप सॉल्व कर लीजिए। कोशिश करता हूँ कि आपको पेन ना चलाना पड़े, लेकिन मैं जब तक आपको समझाऊंगा नहीं तब तक आपकी समझ में नहीं आएगा। प्रैक्टिस से ही ये सब कुछ होता है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन देखिए, डायरेक्ट क्वेश्चन पर आते हैं। जैसे यहाँ पहला क्वेश्चन दिया है, ए और बी की आयु का अनुपात कितना दिया है? 4:5 तथा उनकी आयु का योग कितना दिया है? 81। तो उनकी वर्तमान आयु बताना है। ये टाइप 1 ही के क्वेश्चन है ये। यहाँ पर दो व्यक्ति हैं, ए बी, सीता गीता भी हो सकती हैं, राधा श्याम हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, पिता पुत्र भी हो सकता है। तो रेशियो कितना दिया है? 4:5 का। और पहले वाले क्वेश्चन में उनका योग कितना दिया है? अंतर। ये उनकी आयु का अनुपात दिया है और इनकी आयु का योग दिया है। इसी प्रकार से पहले दूसरे क्वेश्चन पर नज़र कीजिए। ए और बी हैं, उनकी आयु का अनुपात कितना दिया है? यहाँ पर 3:8। क्वेश्चन में अनुपात कुछ भी दे सकता है, 3:2 दे सकता है, 5:1 दे सकता है, कुछ भी दे सकता है। तो अपन को सिर्फ क्वेश्चन को समझना है कि किस टाइप का क्वेश्चन है और किस प्रकार से हमें इसको सॉल्व करना है। इस दूसरे वाले क्वेश्चन में क्या दिया है? उनकी आयु का अनुपात दिया है और उनकी आयु का क्या दिया है? अंतर। अंतर कितना दिया है? 35। इसी प्रकार से तीसरे वाले क्वेश्चन पर आ जाइए। तो यहाँ पिता पुत्र हैं, मतलब ए और बी हैं, कुछ भी हो सकते हैं। मैंने जैसे आपसे पहले ही कह दिया। यहाँ पर अनुपात कितना दिया है? 7:3। और यहाँ पर दिया है गुणनफल, उनकी आयु का गुणनफल कितना दिया है? 756। ठीक है। अब आपसे क्वेश्चन, पहले वाले क्वेश्चन में योग दिया है, दूसरे वाले क्वेश्चन में अंतर दिया है और तीसरे वाले क्वेश्चन में आपको गुणनफल दिया है। बाकी रेशियो आपका सेम दिया। तो इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका देखिए। सबसे पहले ए और बी, तो मैंने लिख दिया ए और बी। अब इनमें रेशियो कितने का दिया है? 4:5। तो ये लिखा मैंने 4:5। पहले क्वेश्चन में आपको सॉल्व करके बताता हूँ। सेम उसी प्रकार से आपको सेकंड और थर्ड भी बिल्कुल सेम ही करना है। तो पहले वाले क्वेश्चन में हमें क्या दिया है? योग। तो हम लिख लेंगे इनका रेशियो का योग। ये लिख लिया मैंने योग। योग कितना दिया है? 4 + 5। 4 + 5 कितना कहलाएगा आपका? 9। अब इस वाले क्वेश्चन में हमेशा याद रखना, जो दिया गया है, यहाँ क्या दिया गया क्वेश्चन में? यहाँ क्वेश्चन में दिया गया योग। एक क्वेश्चन का योग दिया है ना, तो योग ये किसके अनुसार? प्रश्न के अनुसार। और अपॉन में, हमेशा ही अपॉन में लिखना है आपको, चाहे पहला क्वेश्चन हो या दूसरा क्वेश्चन हो, तीसरा क्वेश्चन। योग दिया तो योग लिखा, अपॉन। अंतर दिया तो अंतर लिखा, अपॉन। गुणनफल दिया तो गुणनफल लिखा, अपॉन। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग योग और हमारा योग देख लीजिए, फिर समझ में आ जाएगा आपको। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग योग कितना दिया है? 81। तो हमने 81 लिखा। और हमारा योग कितना आया? हमारा योग आया 4 + 5 कितना आया? 9। बस कुछ नहीं करना है, भाग दे दीजिए। 9 का 81 में भाग दिया तो कितनी बार कैंसिल होगा? ये 9 बार। अब आपसे ए की एज पूछे तो ए का रेशियो 4 है, 4 का गुणा 9 में कीजिए, 4×9 = 36। ए की एज आ जाएगी। और यदि बी का पूछता है आपसे तो 5 दिया है, यहाँ 5 का गुणा 9 में करेंगे, 5×9 = 45 आ जाएगा। कुछ नहीं करना है, इस 9 का गुणा ए वाले में कर देंगे तो ए की एज निकल के आ जाएगी, और इस 9 का गुणा बी वाले में कर देंगे तो ये बी की एज निकल के आ जाएगी। तो मतलब एज ऑफ ए कितनी होगी? ए की आयु। इसी प्रकार से बी की आयु। ए की आयु कितना दिया? ये 4×9। और बी का कितना कहलाएगा? ये 5×9। बस गुणा कर लीजिए, 4×9 = 36 वर्ष और 5×9 = 45 वर्ष। आशा करता हूँ कि क्वेश्चन समझ में आया होगा आपको। इसी प्रकार से दूसरे क्वेश्चन पे चलता हूँ।
अब ए और बी की आयु का अनुपात कितना दिया है, मैंने लिखा ए और बी की आयु का अनुपात कितना दिया, 3:8। अब जैसे कि उस क्वेश्चन में क्या दिया है, अंतर, तो हमें इनका अंतर लिख लेना है। इनका अंतर कितना है 3 और 8 में, ये लिखा मैंने 3 - 8 बराबर कितना कहलाएगा, ये 5। -5 नहीं लिखना है इसको, हमेशा एज हमेशा पॉजिटिव ही होती है। तो 3 - 8 जाए तो भी 5 लिखना है, या 8 में से 3 जाए तो भी 5 लिखना है। नहीं तो आप बोलो कि सर 3 में से 8 घटा -8 घटा रहा है तो -5 बचेगा। नहीं, माइनस को नहीं लिखना है। मैं हमेशा एक बार फिर बोल रहा हूँ, एज कभी नेगेटिव नहीं होती है। तो आप 3 में से 8 घटाइए या 8 में से 5 घटाइए, हमें 3 में से 8 घटाइए या 8 में से 3 घटाइए, हमेशा पॉजिटिव ही आंसर आएगा 5। अब जैसे कि मैंने कहा, क्या दिया यहाँ पर, क्या दिया, अंतर दिया। किसका अंतर दिया, ये क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, और अपॉन में किसका लिखना है, हमारा अंतर। क्वेश्चन का अंतर कितना दिया, क्वेश्चन का अंतर दिया 35 और हमारा अंतर कितना दिया 5। 5 का भाग दे दीजिए, 5 सत्ते 35। ये जो 7 निकल गया है 7 से गुणा कर दीजिए। ए वाले में करेंगे तो ए की एज आ जाएगी और बी वाले में करेंगे तो बी की एज आ जाएगी। देयरफॉर ए की एज क्या कहलाएगी, एज ऑफ ए 3 × 7। ये मैंने लिखा 3 × 7। इसी प्रकार से बी की एज कितनी दी है, यहाँ पर रेशियो कितना दिया बी का 8। तो ये लिखा मैंने 8 × 7। तो ये बस गुणा कर दीजिए तो 30 21 वर्ष, 8 सत्ते 56 वर्ष। ये आपकी ए और बी की एज आ जाएगी। यदि ए की पूछता है तो ए का जवाब देना, बी की पूछता है तो बी का जवाब देना। यदि क्वेश्चन में पूछता है ए और बी की आयु का योग, तो योग यानी इन दोनों को जोड़ देना। यदि गुणनफल पूछता है तो दोनों को, ए और बी की आयु का गुणनफल क्या होगा, तो दोनों की आयु का गुणा कर देना। इसी प्रकार से थर्ड क्वेश्चन पे आते हैं, पिता पुत्र। तो ये लिखा मैंने पिता और पुत्र, या ए और बी लिख लीजिए। इनमें आयु का रेशियो कितना दिया, 7:3। अब जैसे कि मैंने बोला, पहले वाले क्वेश्चन में योग दिया तो योग लिखा, दूसरे वाले क्वेश्चन में अंतर दिया तो अंतर लिखा, तीसरे वाले क्वेश्चन में क्या दिया है यहाँ पर, गुणनफल। तो ये मैंने गुणनफल लिख लूँगा दोनों का। गुणनफल कितना आएगा, 7 × 3 कहलाएगा 21। अब जैसे कि मैंने कहा गिवन, हमें क्या दिया है, गुणनफल। तो किसका गुणनफल, क्वेश्चन का गुणनफल, और नीचे किसका लिखना है, हमारा गुणनफल। क्वेश्चन का गुणनफल दिया 756 और हमारा गुणनफल कितना आया 21। तो 21 से 756 को जब आप डिवाइड करेंगे तो ये जाएगा 36 बार। अब जैसे कि मैंने बोला है कि जो निकल गया है इसमें इसका गुणा करना है, इसमें इसका गुणा करना है। लेकिन एक बात हमेशा याद रखना है, जब भी गुणनफल वाला क्वेश्चन आए तो आपको इस 36 से डायरेक्ट गुणा मत करना। नहीं तो आप बोलोगे सर अभी तो आपने बोला ये भी ट्रक वाला क्वेश्चन है। तो जो भी गुणनफल वाला क्वेश्चन आए तो जो गुणनफल निकल के आया है, मतलब ये जो कट के निकला है 36, इसका पहले वर्गमूल लेना है। किसका वर्गमूल लेना है, जो कट के आया। जैसे अभी जो योगफल में 9 निकला था, अपन ने डायरेक्ट गुणा कर दिया था। अंतर में ये 7 निकला था, अपन ने डायरेक्ट गुणा कर दिया था 3 और 8 में। अब जब भी गुणनफल वाला क्वेश्चन आए तो डायरेक्ट गुणा मत कीजिए, सबसे पहले इसका वर्गमूल निकाल लीजिए। यानी 36 का वर्गमूल निकालेंगे तो कितना आएगा 6। इस 6 से गुणा करना है आपको। इस 6 से गुणा किस में करना है, पिता वाले में करेंगे तो पिता की आएगी, और इस 6 से पुत्र वाले में करेंगे तो पुत्र की आयु आएगी। यानी फादर की एज कितनी हो जाएगी 7 × 6, 7 × 6, और पुत्र की एज कितनी हो जाएगी 3 × 6। बस गुणा कर दीजिए, 7 × 6 42 और 3 × 18 वर्ष। ओके। एक चीज़ और मैं आपको इसी क्वेश्चन में बता दे रहा हूँ, जब भी किसी क्वेश्चन में बाद शब्द मिले, बाद या पहले या पूर्व, बाद मतलब पश्चात, बाद शब्द या पश्चात शब्द, पहले या पूर्व, तो जब बाद शब्द मिले तो हमेशा क्वेश्चन में क्या करना है प्लस, और जब पहले या पूर्व मिले तो क्वेश्चन में हमेशा क्या करना है माइनस। जैसे कि इसी क्वेश्चन में पूछता आपसे, जैसे ये तो पिता की वर्तमान आयु 42 हो गई, ये पुत्र की वर्तमान आयु 18 हो गई। अब आपसे पूछता इसी क्वेश्चन में 6 वर्ष बाद पिता की आयु कितनी होगी, 6 वर्ष बाद पिता की आयु, तो भाई ये पिता की वर्तमान आयु है, इसमें 6 जोड़ देंगे। जैसे मैंने बोला बाद में हमेशा प्लस करना है, तो अभी
पिता की वर्तमान आयु कितनी है 42 वर्ष। अब बोले 6 वर्ष बाद, तो 6 42 में जोड़ देंगे, तो 42 में 6 जोड़ेंगे कितना आ जाएगा 48 वर्ष हो जाएगी। और अगर आपसे यही पूछता कि 6 वर्ष पहले पिता की आयु कितनी होगी, तो इसमें पहले में माइनस करना है, इसमें से 6 को घटा देंगे, यानी वर्तमान आयु में से 6 को घटा देंगे तो जो आपकी एज निकल के आएगी वो 6 साल पहले की हो जाएगी। तो हमेशा याद रखना, जब भी बाद शब्द या पश्चात शब्द, एक ही शब्द हैं बाद या पश्चात, जहाँ मिले तो वहाँ पर हमेशा प्लस करके लिखना है, और पहले या पूर्व मिले तो हमेशा माइनस करके। जैसे कि मैं कहूँ कि आज मैं 25 साल का हूँ, या आज मेरी वर्तमान आयु 36 ईयर है, और मैं कहूँ 6 साल बाद कितना का हो जाएगा, तो 6 भाई मुझ में जुड़ जाएंगे। आज मैं 36 का हूँ, 6 और जुड़ जाएंगे तो कितने हो जाएंगे, 6 और जुड़ जाएंगे तो 42 साल हो जाएंगे। और मैं अगेन फिर से कहता हूँ कि मेरी वर्तमान आयु 36 वर्ष है, 6 साल पहले कितनी होगी, तो भाई 36 में से 6 को माइनस कर देंगे। तो ये हमेशा नोट में याद रखना, आप लोग नोट्स बना लीजिए। और दोस्तों मुझे लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए। यदि कोई किसी क्वेश्चन का आपको आंसर समझ में नहीं आया हो तो मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताइए। तो अभी मैं आप लोगों के बीच में लाया हूँ टाइप 1 वाले क्वेश्चन। अब इससे हार्ड क्वेश्चन भी आपके बीच में लेके आऊँगा, लेकिन एक बात मैं आप लोगों से कहना चाहता हूँ कि कमेंट्स ज़रूर कीजिए, तभी तो मैं बनाऊँगा। नेक्स्ट किस टाइप के क्वेश्चन चाहना है आपको। अभी तो ये बिल्कुल आपका जैसे फॉरेस्ट में आ सकते हैं इस टाइप के क्वेश्चन, ज़्यादा जो हायर एग्ज़ाम हैं मतलब उसमें इस टाइप के क्वेश्चन एक प्रकार का बेस है, ये एक बेस है। तो जैसे जैसे आप लोग मैं पढ़ाता जाऊंगा और उसी हिसाब से मैं आगे और बढ़ता जाऊंगा, पहले नॉर्मल फिर उससे टफ फिर उससे टफ। तो आप लोग मुझे कमेंट्स ज़रूर कीजिए, उन क्वेश्चनों को नोट कर लीजिए। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।